हो सकता है समाजवादी पार्टी सरकार बन जाए और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अपना लड़ाई में तो है ही। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसको चला देना। अखिलेश जी आएंगे। योगी जी नहीं आएंगे। योगी जी नहीं आएंगे। 2027 की बात कर रहे थे, 2027 में आपको क्या लगता है भाजपा से जो कोर वोटर था भाजपा का वो खिसक सकता है? इसको नोट कर लीजिए, प्रचंड बहुमत के साथ आने जा रहे हैं। जब बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव था, यहीं पे बहस हुई थी, मैंने कहा फुल फ्लैश गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो 27 में हुआ वही, आने जा रहे हैं। कोई ताकत नहीं रोक सकती। आने जा रहे हैं। कहा तो लग जाई धक से, पिछड़े और दलितों का हक खा गए हक से। समझे आप, ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, पिछड़े और दलित अल्पसंख्यकों का हक खा रहे हैं। जनता ऊब चुकी है। जिस प्रदेश और देश में MA, MSc, M.Com, PhD, डीलिट, IIT, BTech, M.Tech, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, ITI, पॉलिटेक्निक, B.Ed, BTC, नेट, JRF, LLB, LLM करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हो, कोई रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उनके माता पिता कुंठित हो रहे हैं और उनको कीड़े मकोड़े काकरोच कहलवाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। यही बच्चे एक दिन देश के प्रधानमंत्री, जिस पे आदरणीय मोदी जी बैठते हैं उस पर जाएंगे, आदरणीय मुर्मू जी बैठती है उस पर जाएंगे। भारत के CGI कैसे बोल दिए इन बच्चों को? लेकिन ये बताइए, इन्होंने सवाल है कि प्रचंड बहुमत से आ रहे कि नहीं आ रहे? सीधा सवाल ये एकदम नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे भाई, सवाल है कि नहीं आ रहे? आप इन्हें, मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि प्रधान नहीं हो तो ठीक है, आ रहे कि नहीं आ रहे, इसका जवाब है 27 में। 27 में ज्ञानेश कुमार की जो आए थे लोग, ज्ञानेश कुमार का वो बड़कपन था जो EVM से सेटिंग करके इन लोगों को लेकर के चले आए। नहीं तो ये लोग 27 क्या, 27 छोड़िए, 29 के बाद जितना आएगा उसमें भी नहीं आएंगे। ये भी कह रहे नहीं आ रहे। भाई साहब क्या लग रहा है, 27 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? योगी 27 में फुल प्लेस में आ रही है बीजेपी फिर से लग रहा है? पूरा भाई साहब आप बताइए क्या लग रहा है आपको? कौन आ रहे? कौन आ रहा है? बीजेपी पूरा एकदम। अच्छा, प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी तीसरी बार। क्या लगता है भाई साहब? सपा आएगी। अखिलेश जी आएंगे। योगी जी नहीं आएंगे। योगी जी नहीं आएंगे क्योंकि जो नौजवान है वो परेशान हो चुके हैं, वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं रोजगार की वजह से। रोजगार नहीं है। तो युवा चाहता है बदलाव, क्या लगता है आएंगे? पूर्ण रूप से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश जी 15 मार्च को इकाना स्टेडियम में लगभग 60 से 65 हजार दर्शकों या कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसको चला देना कट करके आज ही। 276 सीट प्लस आएंगे अखिलेश यादव, क्योंकि इकाना में आपको भी पता है, इकाना में शपथ लेंगे। कन्फर्म तय है, कहाँ शपथ होना है, कन्फर्म तय है। भाई साहब क्या लगता है? अरे उन्होंने तो बता दिया अखिलेश यादव आ रहे हैं, आप बता दीजिए अपनी राय बता। सपा आएगी। योगी जी क्यों नहीं आएंगे? योगी जी क्यों नहीं आएंगे? अरे आप नहीं देख रहे हो, इतना सारा कांड हो रहा है, इतना सारा सब बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का युवा बदलाव चाहता है। जंगल राज चल रहा है। जिस तरीके से बताया जा रहे थे कि जंगल राज सपा की सरकार में थे, उस तरीके से जंगल राज सपा में नहीं थे, वो बीजेपी में है। जी, तो अभी आपको लगता है जंगल राज चल रहा है इस समय? बहुत सारे जंगल राज चल रहे हैं। रेप केस देख लीजिए, बच्चियों के रेप हो रहे हैं, 13-13 साल की बच्चियों के 32-32 लोग रेप कर रहे हैं। इतने सारे रेप केस हो रहे हैं। आज तक किसी की फांसी हुई या फिर सजा हुई? बीजेपी के ही नेता और विधायक या MLA जो भी है। तो आप कहते हो कि अखिलेश यादव आए उत्तर प्रदेश? हाँ, अखिलेश यादव जंगल राज नहीं, भारतीय जनता पार्टी महा जंगल राज चल रहा है। भाई साहब जो बोल रहे हैं 27 में या जो भी जंगल राज है, बीजेपी में जब से आई तब से ये पेट्रोल बम नहीं चला पा रहे हैं मस्जिदों से, और भैंसिया नहीं ढूंढ पा रहे हैं पुलिस से। दूसरी बात नहीं है, सुन लीजिए, भाई साहब बोल रहे हैं आज जो लड़कियों का रेप होता है ना, तुरंत कार्रवाई होती है। पहले FIR तक नहीं लिखा जाता था। भाई साहब बोल रहे 32 लोगों ने FIR रेप किया एक बच्ची का। आपको लगता है योगी जी फिर से आ रहे हैं? नहीं, पहले बात सुन लीजिए, सवाल हमारा ही चल रहा है। योगी जी बिल्कुल हैं, दीप दिवाली मनाना योगी जी को आना है। योगी जी को आना है तीसरी बार। क्या लगता है बदलाव होगा या योगी जी आ रहे हैं? देखिए, बदलाव कहीं नहीं हो रहा है। हम तो चैलेंज कर रहे हैं। किसी में हिम्मत हो तो महाराज जी को रोक लो। अच्छा, चैलेंज कर रहे हो? इतना बड़ा चैलेंज है। अरे तो जनता रोक सकती है ना उत्तर प्रदेश की? जनता तो 12 साल से सपना देख रही है। हमारे महाराज जी जब तक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने हैं, जब तक रहेंगे तब तक बीजेपी की सरकार लगातार बनती रहेगी। शंकर मंदिर बनवाने लगे, 2 बार हारे, शंकर जी का मंदिर बना। अब की ये हारे तो श्री राम के चरणों में लेटे पड़े मिलेंगे। सच्ची बात और एकदम बात। ये लोग जो है, ये लोग आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह 36 का आंकड़ा आपस ही में लड़ रहे हैं। आपको कैसे पता? अरे अमित शाह से मिलके आते हैं। हम विपक्ष वाले हैं, हमको वाले तो वो अमित शाह से मिलके आते हैं। सबको सब पता है, खत्म हो जाएंगे। ये मुख्यमंत्री अपने स्टेट से ये बात कह रहे थे।
अपने स्टेज से ये बात कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश में रहूं ना रहूं, उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। इसका साफ साफ मतलब है कि मुख्यमंत्री की विदाई तय है। एकदम आपको पता है शिवपाल चाचा कल का बोल चुके हैं कि भैया को ठिकाना नहीं है, अखिलेश हमको कब लात मार दे पिछली बार की तरह, तो हमको अलग पार्टी बना लेने दो। एक मिनट, आजम खां जी को गृह मंत्री बनाने को बोला गया। मैं ये कहता हूँ सपा में कोई साफ सुथरे छवि का मुस्लिम नेता नहीं है। अगर आप पहले बात सुनिए, नहीं, ये चूतियापा इतना बड़ा है। हम कहते मेरी गवर्नमेंट है, जब भाई को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे आप कह नहीं सकते। बात सुनिए ना, उनका भी गवर्नमेंट नहीं आ रहा, वो बोल रहे हैं आजम खान को बनाने की जरूरत नहीं आपको। आजम खान को जब ये पीडीए का मतलब रोज बदल रहे हैं कि अपने बच्चे का अर्जुन का नाम क्या बदल के कुछ और कर देंगे, नाम ही नहीं क्लियर है इनका, पीडीएफ लेके चलेंगे। ठीक है चाचा, क्या लगता है, क्या लग रहा है चाचा, बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में? योगी जी फिर से आएंगे है ही। और अभी जो वार्ता चल रही थी कि माननीय आजम खां जी को उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री बनाने, जो व्यक्ति सेकंड नंबर का मुख्यमंत्री मिनी मुख्यमंत्री रहा हो उसको गृह मंत्री बनाने का वो दे रहे हो। 2012 से 17 तक वो मिनी मुख्यमंत्री थे, जो चाहते थे वो कार्य करा लेते थे नेताजी मुलायम सिंह यादव से। उनकी बात को कोई कैबिनेट में काटने वाला नहीं था। अब उनको ये तुम समाज को देश को बांटने का नाकाम करे, उनको निकालिए पहले। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, आजम खान निकलेंगे, देखा जाएगा केस चल रहा। लेकिन अभी माहौल क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का देखने से? आपको, आप घूमते रहते होंगे, आपको क्या लग रहा है? कुछ ऐसी सुगबुटाहट है कि बदलाव हो सकता है, या योगी जी तीसरी बार बनने जा? देखो, हम आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, स्थितियाँ लड़ाई है, लड़ाई बिल्कुल है। अब इसमें कौन कहाँ तक जाता है, कौन कितना लड़ाई है, टक्करी लड़ाई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हलवा है कि वो जीत जाएंगे, वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। भाजपा के लिए भी आसान होने वाला नहीं है, वाला चुनाव आसान होने वाला नहीं है, ना भाजपा के लिए भी और ना समाजवादी पार्टी के। अब ये कितना लोगों के ऊपर अपनी बात को असर करवा सकते हैं। अगर अपनी बात को सही ढंग से पहुंचा दिए, लोगों के मन में बैठा दिए, तो हो सकता है समाजवादी पार्टी सरकार बन जाए, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अपना लड़ाई में तो है ही है। कोई भी आ सकता है। क्या लग रहा है भाई साहब, सीधा सवाल, 27 में बदलाव या फिर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार? सीधी सी बात है, 9 साल का कार्यकाल जनता ने देख लिया भारतीय जनता पार्टी का। बेटियों के साथ बलात्कार, हत्याएं, एक वर्ग विशेष के साथ नफरत, बुलडोजर, तमाम तरह के, इसका असर जो है ना जनता में सीधा माइंड पर कर रहा है। और जनता इस बात को चाहती है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ से हटाई जाए। यूपी की जनता चाहती है? बिल्कुल मानती है यूपी की जनता? चाचा देखिए, सीधा सवाल है, चाहती यूपी की जनता या नहीं चाहती? सिंपल सवाल का जवाब। योगी जी को या फिर बदलाव? देखिए, बदलाव कभी नहीं होगा, और ये आप निकाल दीजिए। कभी नहीं होगा मतलब? कभी इस समय नहीं होगा। हाँ, कभी नहीं, हमको लग रहा भाजपा ही रहेगी हमेशा। भाजपा इसलिए रहेगी, हमेशा रहेगी, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख जो है, 120 करोड़ जो है सनातनी है, और सनातनी जाग चुके। अब देश का संविधान से हमारा देश चलने वाला है, और इसीलिए जो है तो अभी किससे देश चल रहा था? देश के संविधान से नहीं चल रहा था क्या? संविधान कहाँ चल रहा था? कब से संविधान से? जब से मोदी जी आए तब से संविधान चलने लगा। संविधान लोग जान गए, देश की जनता जान गई, पारदर्शिता होने लगी। पहले कोई जानता ही नहीं था कहाँ क्या हो रहा है। बस हाईट्रिक मार रही बीजेपी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, तब भी लोग नहीं जानते थे कि संविधान है कि नहीं है, किससे देश चलता है। बताइए, संविधान की अगर 2014 में जब मोदी जी आए तब से जानना शुरू किया। ये संविधान बराबर रहा, लेकिन संविधान को जो है लोग माने नहीं। और जानते क्या है, कहूँ बांग्लादेश, कहूँ पाकिस्तान, जब बंटवारा कर दिया, यहाँ किसी हिस्से नहीं बचा जो है वो अपना अमन चैन से विकास की बात करे और आराम से अपना खाए पिए मौज करे, है ना। और यही हमारा कहना है, और इसीलिए जो है बीजेपी आएगी। देश की जनता भी यही चाहती है अमन चैन से रहे ना, देश की जनता भी यही चाहती है अमन चैन से रहे। बीजेपी के यही लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, लेकिन एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं या जब से बीजेपी की सरकार अब बनी है, तब से संविधान से देश चल रहा, लोग संविधान जान गए। नहीं जानते का, लाउड स्पीकर पे ऐलान होता था, उन्होंने बता दिया कि बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आप काम करिए और देश का जो है विकास होना है। ये नहीं कि आप जो है विकास होना है देश का, जैसे कानपुर और
लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, या फिर जो है दिल्ली से देहरादून जो बनाया गया है। नीति तभी एक्सप्रेस वे बना है। सरकार की नीति प्रोग्रेस करने की, विकास करने की, तभी गड्ढे हो गए, कैसे विकास करने की गड्ढे होते तो उसको बनवाया जाएगा। सरकार कहीं बदलने वाली थोड़ा ना है, बनेगा। सरकार बदलने वाली नहीं। कंटिन्यू आप देखते जाइए, 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ फिर आ रही सरकार। उसके बाद लगातार भाजपा 47 तक रहेगी, कहाँ पर 47 तक रहेगी, क्लियर है। बिल्कुल हंस रहे, मुस्कुरा रहे। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी।